हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 13,000 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ को। जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से ही बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड है। तो उन कंपनी की एक भी शेयर यदि आप पहले से होल्ड करेंगे तो यहाँ पे जो आईपीओ आने वाली है इसमें आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अनऑफिशियल मार्केट में यहाँ पे कारोबार। तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और कब तक ये आईपीओ आते हुए दिखेगी उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। इस कंपनी की यदि हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो रिपोर्ट अवेलेबल करवाया गया है उनकी यदि हम लोग बात करें तो 23 की डाटा है, 24 की डाटा, 25 की और 26 की यहाँ पे 9 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट पहले किस तरीके से कितनी थी तो यहाँ पे 4,984 करोड़ के पास कंपनी की एसेट थी। लेकिन 7,106 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिखी। 25 में यही एसेट बढ़कर आपको 8,771 करोड़ के पास और अभी इस कंपनी की एसेट यहाँ पे इस 9 मंथ में लगभग 7,824 करोड़ के पास आते हुए दिख रही है। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की इनकम ग्रो करती हुई दिख रही है। पहले यहाँ पे कंपनी के FY23 में 2,412 करोड़ की इनकम थी। देन यहाँ पे 3,426 करोड़ के पास कंपनी इनकम देखी। देन यहाँ पे 4,236 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे कंपनी इनकम आपको 3,883 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है उनके बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 1,300 यहाँ पे 39 करोड़ के पास थी। लगभग आपको कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करती हुई दिख रही है। कंपनी की पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट की बात करें 1,339 करोड़ से बढ़कर 2,072 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 2,540 करोड़ के पास और इस 9 मंथ में कंपनी ने लगभग 2,432-33 करोड़ के पास प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए दिख चुकी है। कंपनी की ईबिटा के बारे में बात करें तो 1,810 करोड़ के पास ईबिटा थी। देन यहाँ पे 2,718 करोड़ के पास, 3,412 करोड़ के पास और अभी आपको 3,116 करोड़ के पास आ चुकी है। नेट यहाँ पे वर्थ की बात करें तो लगभग आप लोग को 8,297 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ दिख रही है। ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी बेहतरीन है। और इस तरीके की दो कंपनी की बात करते हैं जो लिस्टिंग हाल ही में हुई थी उनकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ICICI प्रूडेंशियल AMC की बात करें या कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन दोनों कंपनियों की लिस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अच्छी दी थी। वहाँ से आप लोगों को मोमेंटम भी उस कंपनी में अच्छी दिखी थी। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट में उतनी अच्छी मोमेंटम नहीं दिखी है। लेकिन अब आने वाले समय में यहाँ पे इस कंपनी की जो IPO आ रही है उससे इस AMC सेक्टर से जुड़ी कंपनी में आपको अच्छी मोमेंटम वैल्यूएशन के कारण से आपको मिलते हुए दिख सकते हैं। इसकी भी चांस बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली हम लोग देखते हैं किसी भी IPO के बारे में बात करें उन कंपनी की IPO हम लोग देखते हैं जिनमें आप लोगों को एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ पोर्शन यहाँ पर रिजर्व की जाती है। लेकिन इस कंपनी की IPO में हम लोग देख रहे हैं कि इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से ही BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टेड है। तो पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर को जो ओन करेंगे तो इस कंपनी की जो IPO आने जा रही है इस कंपनी में एक भी शेयर पहले से ओन कर रखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जो कंपनी की IPO आ रही है उसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी। वैसे इस कंपनी की जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल की बात करते हैं वो होते हुए दिखेंगे जो इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर RHP फाइल होने से पहले अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस IPO में मिलते हुए दिखे। और वैसे भी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है तो उसकी बेनिफिट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यदि आप एलिजिबल होते हैं तो। और उसके बाद जनरली आप लोग यहाँ पे रिटेलर्स हो गई या स्मॉल NI की बात करें या बिग NI उसमें से आप लोगों को किसी एक कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो तो यहाँ पे जनरली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी यदि हम लोग बात करें एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए में आप एलिजिबल होते हैं तो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख जाती है। SBI फंड्स स्टार्टेड रोड शो यानी कि आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो IPO लाने की प्लानिंग चल रही है वो यहाँ पे आप लोगों को 13,000 करोड़ की इस कंपनी की IPO आते हुए देखेगी। लॉन्च की बात करें जुलाई मंथ में यहाँ पे बात चले। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग ओवरऑल यदि हम लोग बात करें SBI फंड मैनेजमेंट कंपनी यानी कि आपको SBI फंड मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो पूरी तरीके से स्टार्टेड डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे इन्वेस्टर रेज कर सकती है आपको 13,000 करोड़ तक की। कंपनी के बारे में बात करें तो एंड ऑफ जून यानी कि आपको मार्केट कंडीशन सही रहती है तो एंड ऑफ जून नहीं तो आप लोगों को जुलाई में इस कंपनी की IPO हम लोगों को आती हुई दिखेगी। एक्सपेक्टेड है कि कंपनी एंड ऑफ जून में इस कंपनी की IPO नेक्स्ट वीक से जो मंथ स्टार्ट हो रही है इसी मंथ में इस कंपनी की IPO हम लोगों को आती हुई दिख जाए। वैसे इस कंपनी IPO आने से पहले इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स
के तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के तौर पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक भी शेयर पहले से आप लोगों को बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 98.02% की है। आपको आने वाले समय में इस कंपनी में आपको आने वाले समय में यहाँ पर शेयर होल्डर करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसकी बेनिफिट उठाने के लिए इस आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख सकती है। वैसे अनलिस्टेड मार्केट में इस कंपनी की अभी की बात करते हैं जो शेयर कारोबार करती हुई दिख रही है वो यहाँ पे 785 रुपये के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है। यदि इस कंपनी अनलिस्टेड मार्केट में 785 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है और मार्केट में जिस तरीके की जैसी खबर चल रही है कि 500 या 450 के आसपास इस कंपनी की प्राइसमेंट हो सकती है, यदि इस रेंज में यदि प्राइसमेंट रहती है और अनलिस्टेड मार्केट में जो कंपनी की कारोबार होते हुए दिख रही है, इसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में 30 से 40% की लिस्टिंग है इस कंपनी में मिलते हुए दिख सकती है। इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक भी शेयर पहले से आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फर्दर इस कंपनी के बारे में जो भी आप लोगों को अपडेट इन फ्यूचर जून में आएगी, कब तक इस कंपनी का ऑफिशियल डेट हम लोग को आते हुए दिखेगी उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे। सो आप लोग अपनी तैयारी इस कंपनी के रिगार्डिंग पहले से ही स्टडी साथ साथ प्रत्येक फंड मेंबर्स के डीमैट अकाउंट पहले से ओपन करवा कर रखें ताकि आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।